सर्जरी गलत हो गई, बंदा मर गया तो सर्जन जिम्मेदार है, मुल्क तबाह हो रहा है तो वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदार है, कोई ना कोई जिम्मेदार होता है ना। इस 5 लाख जो भी एस्टिमेटेड नंबर है, व्हाट और हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस काइंड ऑफ, दिस इज अ वेरी हाई नंबर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक जो अच्छी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि अब इसके अंदर कुछ काम होता हुआ नज़र आ रहा है। जब से हेल्थ केयर कमीशंस बनी है, जब से मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज के अंदर जो है कन्वर्ट हुई है, तो अब फार्माकोविजिलेंस की बात शुरू की है ड्रैप ने, ताकि डेटाबेस बनना शुरू हो कि आपके यहाँ क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, डेवलप कंट्रीज़ में क्या होता है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये है कि एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायग्नोसिस है, उसकी इवन प्रिस्क्रिप्शन है। अच्छा, यहाँ फार्मासिस्ट बैठा हुआ है जो मुसलसल उसको देख रहा है कि ये पेशेंट जो इसका प्रोफाइल है उसके हिसाब से ये मॉलिक्यूल एक तो इसको सूट करता है, दूसरा कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रही, इसका किडनी सही काम करता है, गुर्दे में कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर देगा, हार्ट को। तो देयर इज अनदर बॉडी, एक और उन्होंने चेक लगाया हुआ है, वो फार्मासिस्ट के फॉर्म में है। तो ये रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को मेक श्योर करें। अच्छा, मजे की बात क्या है, जिस तरह पाकिस्तान में हर चीज का लॉ तो मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो लॉ मौजूद है कि मेडिकल स्टोर खुलेगा तो फार्मासिस्ट होगा, हॉस्पिटल होगा तो 50 बेड के ऊपर एक फार्मासिस्ट मौजूद होना चाहिए, ताकि उन 50 बेड को वो मुसलसल मॉनिटर करो। इम्प्लीमेंटेशन नहीं।